नमस्कार एवरीवन। बहुत अलग अलग तरह के फाइनेंशियल फ्रॉड्स हो रहे हैं और दो चीज़ मैंने गेस किया और कल मुझे कॉल रिसीव हुआ फाइनेंशियल फ्रॉड से रिलेटेड, जो कि ट्रेडिंग करने के लिए गाइड कर रहा था। मुझे बोला कि आपके बिहाफ में मैं ट्रेडिंग करूंगा और आपको जो है पैसा डबल करके दूंगा, 40% 80% ऐसे जो है प्रॉफिट होगा। दूसरा चीज़, 2 दिन पहले मैं इंस्टाग्राम पे लॉगिन किया और मैं सोशल मीडिया यूज़ नहीं करता हूँ जनरली, और मैं देखा कि बहुत बड़े फेमस यूट्यूबर का ऐड दिखा कोर्स सेल रिगार्डिंग। पहले सेल करते होंगे नो डाउट, बट अभी वो यूट्यूबर्स इस कंडीशन में है कि 200-250 का कोर्स सेल नहीं करेगा। मैं इस चीज़ गारंटी के साथ बोल सकता हूँ क्योंकि मैं भी वीडियो देखता हूँ उनको, और मुझे लगा कि नहीं, इस पर वीडियो बनानी चाहिए। तो पहला जो कल मुझे कॉल आया वो प्रयागराज से। अब राम जाने वो प्रयागराज से कॉल कर रहे हैं या कहाँ से कर रहे हैं, कौन है, मैं नहीं जानता हूँ। कॉल आया करीब 11 बजे के अराउंड में कि आप चंदन कुमार बात कर रहे हैं। उन्हें हाँ जी, मैं आपके बिहाफ में ट्रेड करूँगी और आपको जो है 70-80% 100% का आपको प्रॉफिट करके वो चीज़ दे दूँगा, आप करना चाहेंगे? मैंने बोला कि यार कौन है बंदा, क्या है, मेरा नंबर कैसे गया, क्योंकि मैं इन सारी चीज़ को खोज नहीं करता हूँ। मैं खुद बाई प्रोफेशनली कम्प्लीटली अपने आप को ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट में इमर्ज किया हुआ है और डेली बेसिस पे जो है वीडियो देखना, पढ़ना, बुक्स पढ़ना, इंटरनेशनल मार्केट को ट्रैक करना, इंटरनेशनल बड़े बड़े पर्सनालिटीज़ को इंटरव्यू सुनना। सो मैं क्यों मतलब किसी को पैसा दूँ कि ट्रेडिंग करे, और मैं कभी किसी को कांटेक्ट नहीं किया। मुझे करीब 11 बजे के अराउंड में कॉल आया और मैंने लगा कि यार ज़रूर ये फ्रॉड कॉल है, क्योंकि अभी क्या है ना कि कॉल जब आता है तो वहाँ दिख जाएगा रेड फ्लैग होके। तो मुझे टेली मार्केटिंग और फ्रॉड कॉल का रेड ओची दिखा था। मैंने बोला कि आप कौन बात कर रहे हो, मेरा नंबर कैसे मिला, लाइक मैंने तो कभी आपको अप्रोच नहीं किया। तो वो रहे कि फाइनेंशियल मार्केट में आपका नंबर दर्ज है, वहाँ से मुझे नंबर मिला। अब राम जाने फाइनेंशियल मार्केट क्या होता है मैं तो कहीं पर्टिकुलर नंबर नहीं किया, या हो सकता है कोई जहाँ पे मैं जिस ब्रोकर पे लाइक लॉगिन किया वो नंबर सेल कर रहे हैं, ऐसा भी तो हो सकता है कि डेटा सेल कर रहे हैं। अब क्या कहानी है इसके पीछे की मुझे नहीं। मैंने उनसे पूछा कि ठीक है, मैं आपके इंटरेस्टेड हूँ, नो इशू, आप मुझे सेबी रजिस्ट्रेशन का वो चीज़ बता दें। अगर मान लो आप लाइक किसी को फाइनेंशियली टिप्स देना चाह रहे हो तो ऑब्वियसली सेबी रजिस्टर हो गया, फाइनेंशियल एडवाइज़र जिसको बोलते हैं ना, रिसर्च एनालिसिस्ट भी बोलते हैं। तो मैंने बोला कि आप अपना सेबी नंबर वो चीज़ बता दें। मुझे बोल रहे हैं कि मैं एक लिंक सेंड कर रही हूँ, उस पर आप क्लिक करेंगे तो पूरा डिटेल मेरा वहाँ चीज़ आ जाएगा। मैंने बोला कि मैं पागल दिख रहा हूँ क्या कि जो आप भेजोगे, मैं आपको जानता भी नहीं हूँ, सस्पिशियस करके आ रहा है आपका वो, और आप लिंक भेजेंगी और मैं उस पर क्लिक करूँगा। तो कॉल काट दी। फिर मैंने दोबारा कॉल किया। कॉल क्यों काट दी, मैं तो आपसे बात कर रहा हूँ, मैं इंटरेस्टेड हूँ लगाने में, बट बिना जाने हुए कैसे करूँगा। अपना नाम बताएं, ऑफिस कहाँ है, तो बड़े प्रयागराज से बात कर रहे हैं। अब मैं लिंक, अब बार बार एक ही चीज़ बोली कि मैं लिंक भेज रही हूँ, वहाँ डिटेल है, आप देख सकते हैं। मैंने बोला कि आप वेबसाइट का नाम बता दो कि मैं खुद से सर्च कर ले रहा हूँ, आपके लिंक पे मैं क्लिक क्यों करूँ। तो कुछ बताने को तैयार नहीं, और लास्ट में मतलब एक एब्यूजिव टोन में बात करने लगी। और मैं बता दूं कि मैं कॉल सेंटर में 4 साल काम किया। अगर आप किसी कंपनी के थ्रू से आप जब कॉल करते हो तो आप गाली नहीं दे सकते हो कस्टमर को। अब मुझे इस तरीके से फ्रॉड लगा हो। हालांकि उसके बाद मैं सेबी के हेल्पलाइन नंबर पे कॉल किया, मुझे बोला गया कि नहीं, यहाँ पे मैं उस तरह के फ्रॉड्स तो नहीं कंप्लेन कर सकता हूँ, अगर कुछ ब्रोकर रिलेटेड कुछ हुआ है तो आप मुझे बता सकते हैं। मैंने ब्रोकर रिलेटेड तो नहीं हुआ है, मुझे इस तरह का नंबर आया है इस पे कॉल, इसलिए मैं आपको कंप्लेन करना चाह रहा हूँ कि आगे किसी को कॉल ना करे, आगे किसी के साथ फ्रॉड ना हो, राइट। तो उन्होंने बोला कि 1930 पे आप कंप्लेन कर दें, वहाँ पे इस चीज़ को आप कंप्लेन कर सकते हैं। जब मैंने 1930 पे कॉल लगाया तो वहाँ पे कॉल ही नहीं लग रहा है, बिजी बिजी बिजी। मुझे करीब 1 घंटा मैं ट्राई किया और मुझे कॉल नहीं लगा। मैंने लगा कि छठ प्रभाव हटा दो, अब रहने दो, अपने किसी न किसी, मेरा ऐसा मानना है कि देखो किसी न किसी को तो फंसा ही रही है, किसी न किसी को तो कॉल कर ही रही है। अब मैं बाय प्रोफेशनली इस फील्ड में हूँ तो थोड़ा सा जानकारी है, बट जो लोगों को लालच है वो तो सिंपली अपना वो चीज़ दे देंगे पैसा। अब हो सकता है कि वो पैसा लेने के बाद नंबर ब्लॉक कर दे, नंबर चेंज कर दे, क्योंकि उस तरह के लोग बहुत फ्रॉड होते हैं। दूसरा चीज़ मुझे लगा कि इंस्टाग्राम में 2 दिन पहले लॉगिन किया, और प्लीज़ अगर इस तरह के कोई कॉल आए तो 1930 पे आप कंप्लेन करें
और हो सके तो नियरेस्ट थाना में जाके भी आप कंप्लेन कर दें इस सारी चीज़ को, क्योंकि किसी के साथ ये ना हो, क्योंकि पैसा कमाना बहुत हार्ड काम है और आप ईजीएस्ट वे में लूज कर दोगे, तो मैं नहीं चाहता हूँ। ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट में कर रहा हूँ, बहुत हार्ड काम है लाइक ये पैसा कमाना। मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई फॉल्स या फ्रॉड चीज़ में कोई अपना पैसा लूज कर दे, स्पेशली मेरे सब्सक्राइबर। दूसरा चीज़ जो हुआ कि इंस्टाग्राम पे मैं लॉगिन किया, और जनरली मैं सोशल मीडिया यूज़ नहीं करता हूँ, अकाउंट है मेरा बट यूज़ नहीं करता हूँ, बट काफ़ी दिन बाद जस्ट ऐसे लॉगिन करा। अब वहाँ पे एक बहुत बड़े फाइनेंशियल यूट्यूबर्स का ऐड देखा, और आज के डेट में एक चीज़ मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि कोर्स नहीं सेल कर रहा है। पहले करता होगा नो डाउट, बट अभी वो नहीं कर रहा है। मुझे लगा यार ये क्या है, और एक नहीं दो यूट्यूबर्स का। अब कोई ना कोई बंदा सोशल मीडिया यूज़ कर रहा है। अब कितना एज होगा, मुश्किल से 20 से 30 प्लस लोग जो है मैच्योर हो जाते हैं, वो बुक रीडिंग, अपने फैमिली में ज़्यादा बिजी, तो वो चीज़ ज़्यादा सोशल मीडिया को प्रेफर नहीं करते। सोशल मीडिया जो है यंगस्टर ही यूज करे आज के डेट में, टिकटॉक, रील, ये सब देखना, और उस तरह की चीज़ वहाँ पे अगर क्लिक करते हैं पैसे के लालच में, तो सोचो अगर 1 लाख लोग, तो 1 लाख छोड़ो, 1000 लोग भी जो है 200 रुपया दे रहा है उनको, तो कितना हो जाएगा ईजीएस्ट वे में। सो प्लीज़ इन सारी चीज़ फाइनेंशियल फ्रॉड से बचे, बी सेफ, बी अलर्ट। अगर कोई चीज़ दिखता है फ्रॉड से रिलेटेड तो 1930 पे आप कंप्लेन कर सकते हो। मैं बार बार बोल रहा हूँ 1930, इस पर आप कंप्लेन करें, अपने आप को सेफ़ रहे, और प्लीज़ कभी भी फॉल्स जो है लाइक चीज़ में ना फंसे। अगर आप ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट करना है तो 95% जो है लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करें। 5% से ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं, बट 5% एक बार में नहीं, उसका 1% से। अगर आप उस कैटेगरी में नहीं हो कि 95% लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करें, 5% से ट्रेडिंग स्टार्ट करें, क्योंकि एक लॉट ही स्टार्ट होता है 12-15 हज़ार से, तो सिंपली एक लॉट से स्टार्ट करें, और रेस्ट जितना अमाउंट है लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करें विथ डाइवर्सिफिकेशन। यूज स्टॉप लॉस, 2% अपना स्टॉप लॉस रखें, इससे ज़्यादा नहीं। टेक्निकल एनालिसिस सीखे, अपने आप को अवेयर करें, ये ज़्यादा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको ट्रेडिंग नहीं आता है, क्योंकि ट्रेडिंग तो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम रिस्की है, अपना पैसा लूज करोगे काफ़ी ईजीएस्ट वे में, तो उस जगह पे आप लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करें और पीसफुल रहें। इंडेक्स फंड में निवेश करें, निफ्टी 50 में, म्यूचुअल फंड के थ्रू वो चीज़, और बी सेफ, बी अलर्ट रखें।